स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट आई ए एंड आई बी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट टू एक्सिस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। द एक्सिस ए passes थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी बट बी डज नॉट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि एक रॉड है और इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये सेंटर ऑफ मास है। इससे जो लाइन पास हो रहा है इसका नाम है एक्सिस ए, ठीक है। और इसके पैरेलल हम एक एक्सिस ले लेते हैं और इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लेते हैं जो कि इस एंड से सपोज करो कि पास हो रहा है, ठीक है। इस एंड से ऐसे पास हो रहा है। दो पैरेलल एक्सिस हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है और एक पास हो रहा है किससे, सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। इस एक्सिस का नाम बी है, ये ए एक्सिस है और इसका नाम है बी एक्सिस, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। और सपोज करो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। क्लियर है। तो आपको याद होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो लगता है वो तभी लगाते हैं जब दोनों एक्सिस क्या हो, आपस में पैरेलल हो। और इसका फॉर्मूला हो जाता है आई अबाउट एनी एक्सिस, आई अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये आई अबाउट एनी एक्सिस मतलब आई भी निकालना चाहते हैं और उसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो आई ए है प्लस एम डी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन की मदद से ऐसा एकदम साबित कर सकते हैं कि आई ए जो होगा वो लेस होगा आई बी से, क्योंकि आई ए में कुछ ऐड हो रहा है तभी आई बी मिलेगा। तो इस वजह से आई ए इज लेस देन आई बी, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस जो है वो क्या है, आपस में तो पैरेलल भी है, तभी ऐसा हम देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि इफ द एक्सिस आर पैरेलल, axis A and axis B both are parallel and one axis A is passing through center of mass, then the parallel axis theorem can be applied and according to this theorem IA is less than IB। so आप यहाँ पर ऑप्शन सी को बिना किसी हिचकिचाहट के टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। और बाकी ऑप्शंस के बारे में फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरम से आप ये प्रूफ कर दिए कि आई ए इज लेस देन आई बी और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तब बाकी के बारे में कहा नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।